एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल समझ नहीं आता। ऑन क्रिएट कब आता है, ऑन पॉज कब आता है, जब ऐप बैकग्राउंड में जाता है तो कैसे वर्क करता है। तो आज मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगी एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल ह्यूमन लाइफ साइकिल की तरह कैसे वर्क करता है। ट्रस्ट मी, आज के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा इस टॉपिक को लेके। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में बताओ तुम बिगिनर हो या पहले एक दो ऐप बना चुके हो। अगर बिगिनर हो तो बिगिनर कमेंट करो, अगर बना चुके हो तो प्रो कमेंट करो। ओके, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक इमेज क्रिएट करके रखा है, उससे आपको समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो हम चलते हैं अपने इमेज पे। ओके, सो ये इमेज से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? एक यहाँ पे बच्चा है, फिर स्कूल जा रहा है, फिर वो फुल्ली मतलब इन्जॉय कर रहा है, एक्टिव मोड में है। देन मॉम कॉल की और फिर स्लीपिंग मोड में है, फिर एक्टिविटी फिनिश हुई। तो इसको मैं एक स्टोरी के फॉर्म में आपको समझा रही हूँ। ओके, तो जैसे कोई बेबी का जन्म होता है तो वैसे ही क्या होता है कि हमारी एक्टिविटी का भी जन्म होता है। ओके, तो जब एक्टिविटी का जन्म होता है तो वो ऑन क्रिएट में जाती है। उसके बाद क्या होता है, अब बेबी बड़ा हो गया, स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वो अब विजिबल होगा। तो वो विजिबल कहाँ पे होगा? ऑन स्टार्ट में। मतलब क्या है, एक्टिविटी तो पैदा हो गई ऑन क्रिएट में, ठीक है। अब जब एक्टिविटी पैदा हुई है तो वो दिखेगी भी आगे चल के। तो ये एक्टिविटी ऑन क्रिएट में बॉर्न होने के बाद ये ऑन स्टार्ट में जाएगा। ओके, यहाँ से ऑन स्टार्ट से अब ये जाएगा ऑन रिज्यूम में। ऑन रिज्यूम इट मीन्स ये होगा कि वो अब एक्टिव मोड में है, मतलब जो भी उसका टास्क वगैरह रहेगा वो कंटिन्यू चलेगा। ये इमेज क्या बताता है कि फॉर एग्जांपल मम्मी ने अब आवाज़ लगाई, बेटा फ़ोन रखो खाना खा लो, ठीक है। तो ऐप क्या होगा, थोड़ा बैकग्राउंड मोड में चला जाएगा। स्लीप मोड, स्लीप मोड मतलब फ़ोन लॉक है, ऐप बैकग्राउंड में है, ऐप जो है विजिबल नहीं है, तो वो स्लीप मोड में। स्लीप मोड मतलब वो अभी स्टॉप है, मतलब बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही है बट वो विजिबल नहीं है। वो क्या है, ऑन स्टॉप मोड। और ऑन स्टॉप के बाद एक आता है ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम के लिए ये है, मतलब सिमिलर, ये दोनों फोटो ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे जैसे वो स्लीप मोड में चला गया, स्लीप मोड में गया तो उसके बाद जैसे ही वो नींद से उठेगा तो फिर से उसका रूटीन सेम रहेगा कि स्कूल जाना, फिर ये करना, सेम रूटीन रहेगा। मतलब यहाँ से फिर से वो स्टार्ट करेगा ऑन स्टार्ट से। ओके, तो ये रहेगा बैक टू लाइफ अगेन। ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन डिस्ट्रॉय क्या होता है, ऐप कंप्लीटली बंद हो जाता है या सिस्टम उसको क्लोज कर देती है। अब एक्टिविटी बोलेगा मैं चली दुनिया छोड़ के। इसका मतलब यह है कि जब ऐप कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो वो ऑन डिस्ट्रॉय में चला जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसमें समझ में आ गया होगा कौन सा मेथड कैसे वर्क करता है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल में ये कैसे यूज़ होता है उसको देखते हैं। तो लेट्स गो टू एंड्रॉयड स्टूडियो। अब यहाँ पे ये वाला एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं। तो जैसे ये फाइंड व्यू बाई आईडी क्या होता है, तो इसमें जो अपना XML रहता है, अब आप बोलेंगे कि आईडी क्या होता है। ये थोड़ा सा मैंने कोड करके रखा है, वो आपको बता दूंगी क्या कैसे होता है। पहले आईडी बता देती हूँ। आईडी जो रहता है वो यूनिक रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने मेल लिखा। अब ये जो आईडी है ना, इस आईडी से हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट कॉल करेंगे और इसमें जो भी एक्शंस वगैरह परफॉर्म करने होंगे तो हम डायरेक्ट करवा सकते हैं आईडी के थ्रू। तो आईडी जो भी हम लोग बनाएंगे वो यूनिक होगा। और इसको हम लोग कैसे मतलब कॉल करते हैं, फाइंड व्यू बाई आईडी से एक और मेथड होता है बाइंडिंग का, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। ये भी जो फाइंड व्यू बाई आईडी है ये भी आगे मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी चीज़ें। अभी फ़िलहाल बेसिक चीज़ें बता रही, उसके बाद एक्टिविटी लाइफ साइकिल बताने के बाद नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें कवर करूँगी मैं। तो अभी हमारा मेन एजेंडा है
कि मतलब लाइफ साइकिल कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे एक लेआउट मैंने बताया है। लेआउट भी मल्टीपल टाइप के होते हैं, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। हम लोगों ने कंस्टेंट लेआउट देखा था और इसमें अभी मैंने लीनियर का यूज़ किया है। तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लीनियर लेआउट, कंस्टेंट लेआउट, रिलेटिव लेआउट और भी जो है वो कैसे वर्क करता है। बाकी अभी देखते हैं, एक लेआउट देखा है लीनियर लेआउट। इसमें यहाँ पे हम लोग को ओरिएंटेशन देना रहता है। अगर हम लोग ओरिएंटेशन नहीं देंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो लीनियर है ना वो या तो वर्टिकल जाएगा या तो हॉरिजॉन्टल जाएगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ही ये वर्क करता है। तो यहाँ पे ये ओरिएंटेशन देने से आइडेंटिफाई हो जाता है कि हम लोग अपना यूआई को हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ऐसे दिखेगा, और वही अगर वर्टिकल करते हैं, वर्टिकल करेंगे तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, मतलब वर्टिकल में वन, फिर अनदर, फिर अनदर, ऐसे काम करता है लेयर वाइज। अब ये हो गया। फिर यहाँ पे सेंटर दिया है कि मतलब जो भी हमारा यूआई रहेगा वो जो स्क्रीन है उसके सेंटर में दिखेगा। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो यूआई है तो अपने स्क्रीन के टॉप, मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, स्टार्ट, सेंटर, बॉटम, एंड, सेंटर, हॉरिजॉन्टल, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो आप लोग एक एक करके चेक कर लीजिएगा अगर लगे तो। बाकी मैं 2-3 बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे बॉटम में किए तो ये नीचे साइड आ गया, और यहीं पे अगर टॉप करते हैं तो टॉप वही अपना ऊपर आएगा। मतलब टॉप में अगर करेंगे तो क्या होगा कि टॉप पे तो रहेगा बट स्टार्टिंग से टॉप पे रहेगा, और ये अपना स्टार्ट है। और यहीं पे हम लोग एंड भी कर सकते हैं। एंड भी करेंगे तो टॉप का एंड लेगा। मतलब ये नहीं कि बॉटम में जाके एंड ले रहा है, नहीं, वो स्टार्ट यहीं से होता है। तो जो भी चीज़ें रहेगी तो यहाँ से वो लेता है। ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पैडिंग दिया है। इसको वैसे सेंटर में कर देते हैं, स्क्रीन पे सेंटर। देन पैडिंग क्या होता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, पैडिंग क्या होता है। ठीक है, सॉरी, पैडिंग अभी ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आया आप लोगों को, पैडिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगी। यहाँ पे देती हूँ बैकग्राउंड वाइट, नहीं वाइट नहीं देते हैं, ब्लैक देते हैं। टेक्स्ट कलर वाइट देना पड़ेगा हमें। ठीक, ये हुआ। इसमें भी मे बी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, आप लोगों को आएगा, समझाती हूँ मैं। अब इसको भी ब्लैक एंड वाइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं। देन अगेन यहाँ पे तो ऑलरेडी है टेक्स्ट कलर, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। यहाँ से चूज़ करके यहाँ लेते हैं रेड। और सबसे अच्छी बात ये जो है ये हेक्सा वैल्यू में आता है। ठीक है, तो जैसे आपको कलर नहीं पता तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन रहता है। तो हमें अभी रेड चूज़ करना है, तो ये इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम रेड वाले को क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं बैकग्राउंड में, तो थोड़ा सा क्लियर होगा। बैकग्राउंड रेड, ओके। अब ये 20 dp हटाते हैं। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा और जूम करते हैं। ठीक है, इसको इधर से तो यहाँ पे जैसे ये किया, ठीक, अब आएगा समझ। मार्जिन क्या रहता है, मार्जिन ये जो आउटर जैसे ये बॉक्स है, ये टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे है, तो ये लिया मार्जिन। ये मार्जिन बॉटम 30 दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग मार्जिन टॉप से लेके देखते हैं। मार्जिन टॉप, ठीक है, मार्जिन टॉप अगर 100 dp लिया, ठीक,
यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऊपर से लिया वैल्यू 100%, और यही अगर पैडिंग लेंगे, ये हटा दिया, पैडिंग टॉप 100 dp। अब ये इनसाइड मतलब इसका जो बॉक्स है ना, जितना एरिया है उसके अंदर से ये पैडिंग में क्या रहता है, वो स्पेस लेता है, और मार्जिन में क्या रहता है, आउटसाइड स्पेस लेता है। और अब आप बोल रहे होंगे डीपी क्या है, तो ये एक यूनिट होता है मार्जिन का, डीपी होता है और एसटीपी वगैरह होता है, वो सब आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे क्या चीज़ें रहती हैं। बाकी ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू बनाया है, बाकी तो ऊपर का हो गया। हाँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू बनाया है, इसमें ये हाइट दी है हमने, हाइट कितना, रैप कंटेंट। अब रैप कंटेंट क्या होता है, यहाँ पे मैच पेरेंट भी कर सकते हैं हम। मैच पेरेंट करेंगे तो जो अपना स्क्रीन है ना, जो स्क्रीन है उसका पूरा स्पेस ले लेगा, ठीक है, तो मैच पेरेंट होता है। और रैप कंटेंट इट मीन्स क्या होता है, जितना हमारा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग का ही स्पेस लेगा। तो यहाँ पे अगेन रैप कंटेंट कर दिए। ऐसे ही विड्थ में भी होगा, और हाइट का तो दिखा दी। बाकी ये साइज का यूनिट होता है वो एसपी में रहता है, इसको हम लोग डीपी में नहीं लिखेंगे। और बाकी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया। टेक्स्ट स्टाइल हम लोग के पास 3 टाइप के होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल। अगर इटैलिक करेंगे तो ऐसे दिखेगा, बाकी बोल्ड ज़्यादा बेटर दिख रहा है। यहाँ पे मार्जिन वगैरह ले लिया। सिमिलर एक और टेक्स्ट लिया है, ठीक है। और बाकी एक अपना बटन है, बटन में भी क्या किया है, आईडी हम लोगों ने लिया है। आईडी जैसा कि आपको बताया था मैंने, आईडी यूनिक होता है, ठीक है। तो आईडी यूनिक होता है तो इसीलिए यहाँ पे दिए है बटन क्लिक। अब हम लोग सोचें कि सेम मतलब जो बटन क्लिक इसको आईडी दिया है, यही अगर यहाँ पे भी आईडी सेम दिए तो एरर आ जाएगा, ये खुद ही बोलेगा। यहाँ पे बोलेगा डुप्लीकेट आईडी। तो आईडी जो होता है वो यूनिक होता है, तो ऑलवेज इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे भी टेक्स्ट वगैरह दे दिया। अब ये टेस्ट ऑल कैप्स, इसका मतलब क्या होता है कि जो ये हमारा टेक्स्ट है ना, तो ये हमें कैपिटल में चाहिए या नॉर्मल मतलब स्मॉल में चाहिए, जैसा हम लोगों ने लिखा है वैसा चाहिए, ये पूरा कैपिटल में चाहिए। अगर यही फॉल्स है तो हम लोगों ने स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में आया है, सी कैपिटल एम कैपिटल, मतलब एज इट इज़ जो हमने लिखा है ना वो वहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो फॉल्स करेंगे। और अगर हमें पूरा कैपिटल में चाहिए तो ट्रू कर देंगे, ट्रू करेंगे तो ये पूरा कैपिटल में आ जाएगा। ये देखो क्लिक में कैपिटल में आया, और यही फॉल्स कर देते हैं तो अगेन जैसे लिखा है, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस। इसमें भी पैडिंग वगैरह दिया है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग केटी फाइल पे अपने। अब केटी फाइल पे चलते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये हम लोगों का मेन एक्टिविटी है, एक वैल्यू बनाई है। अब जो केटी फाइल में है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो 2 टाइप से बनाते हैं, एक वैल फॉर्मेट में और एक वैर फॉर्मेट में। ये 2 फॉर्मेट होता है। तो अगर आप लोगों को पता है वैर क्या होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, बाकी फिर मैं रिस्पॉन्स दूंगी कि आप लोगों ने सही बताया है या नहीं बताया है। प्राइवेट हटा दिए। यहाँ पे एक टैग नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें हम लोगों ने वैल्यू पास किया है एक्टिविटी लाइक, ठीक है। अब ये अपना ऑन क्रिएट मेथड है, ये इसमें क्या है, ये सेट कंटेंट व्यू है जिसमें अपना लेआउट कनेक्ट हुआ है। लेआउट मतलब ये अपना XML फाइल, ठीक है। अगर हम लोग ये वाला लाइन नहीं लिखेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आईडी फाइंड कर ही लिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट भेज देगा। अब इस पर क्लिक करने के लिए शॉर्टकट क्या रहता है, हम कंट्रोल+क्लिक जैसे ही टैप करेंगे तो ये इस पर भेज देगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की होता है। बाकी हम लोग देखते हैं कि अपना लाइफ साइकिल कैसे क्या वर्क करता है। कुछ कोड हम लोगों ने कॉपी करके पहले से रखा था कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसको कॉपी करेंगे और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे पेस्ट किया। अब ये एरर क्यों आ रहा है, अब ये एरर क्या होता है
कि मतलब कुछ भी अनसर्टेन चीज़ हम लोग लिखते हैं तो ऐसे आता है, तो इसको कमेंट करते हैं। अब कमेंट के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल+/। ये जो होता है सिंगल लाइन कमेंट होता है। अब मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है वो भी बताऊंगी, 1 बाय 1 चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी सिंगल लाइन कमेंट, कंट्रोल+/। तो ऐसे करके जो भी चीज़ें हैं तो हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग अलग जगह पे लिखे हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं अपने ऑन क्रिएट में। जो भी मेथड्स हम लोग देखे थे, अपने इमेज में, एक बार रिव्यू कराती हूँ आपको। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। इसके साथ साथ ऑन रीस्टार्ट भी था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग क्या किए, मतलब यहाँ पे जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अब आपको मल्टी लाइन कमेंट भी बता देती हूँ। मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं, यहाँ से कंट्रोल और जितना भी, सॉरी कंट्रोल नहीं, शिफ्ट, और जो भी चीज़ें हैं इसको कंट्रोल शिफ्ट और स्लैश दबाएंगे तो मल्टी लाइन कमेंट हो जाता है, ओके। तो ये हम लोगों ने मल्टी लाइन कमेंट किया। अब जैसे ऑन स्टार्ट वाला मेथड है तो ऑन एस डालेंगे तो सजेशन में आ जाएगा कि कौन सा मेथड आप कॉल करना चाह रहे हैं, ओके। ये आया तो हम लोग लिखते हैं ऑन स्टार्ट, ये सजेस्ट कर देगा कि कौन सा मेथड हम लोग लिखना चाह रहे हैं, ओके। तो फिर से हम करते हैं अनकमेंट अपना कोड। कमेंट भी उसी से होता है, अनकमेंट भी वैसे ही होता है। जैसे अगर आप सिंगल लाइन कमेंट कर रहे हो तो कंट्रोल/ से कमेंट कर रहे हो, तो अनकमेंट भी कंट्रोल/ से ही होगा। ये हो गया। अब लॉग और टोस्ट क्या होता है, जैसे हम लोग वेब में कुछ भी चीज़ें, मतलब नॉर्मल हम लोग प्रिंट जो कराते हैं डैशबोर्ड में, कहीं पे भी चीज़ें जो प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है। प्रिंट के लिए जैसे हम लोगों का एक लॉकटेट होता है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लॉकटेट इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा इंपोर्ट क्लास लॉग, तो क्लास लॉग को इंपोर्ट किया। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहती है, इसकी तो वैसे ज़रूरत नहीं है, बस उसको इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट हो जाता है। ये आया, ये इंपोर्ट हुआ, ठीक है। वैसे ही टोस्ट को भी इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे इंपोर्ट किया तो यहाँ पे ऊपर शो करेगा, ये रहा टोस्ट, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई। अब ये डी का मतलब क्या है, लॉग डी, मतलब इसमें एरर्स होता है और भी इसका कुछ। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में शेडर, डीबग, लॉग, मैसेज, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। जो भी डाउट हो तो यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है। आप ओवर करेंगे, उस पर क्लिक करके अंदर जाएंगे तो वो बता देगा क्या चीज़ें कैसे हैं। बाकी ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लॉग डी होता है, लॉग ई होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, लॉग डब्ल्यू, तो वो 1 बाय 1 बताऊंगी, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग जैसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट। और ये टैग जो है हम लोगों ने टैग अपना दे ही दिया है, एक्टिविटी लाइफ, तो उससे हम लोग अपना टैग देख लेंगे। और बाकी ये टोस्ट क्या होता है, जैसे स्क्रीन पे अब हर बार हम लॉग खोल के देख नहीं सकेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अपने स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप होगा, ठीक है। तो उसको ही हम लोग यहाँ पे टोस्ट करके लिखते हैं। तो अगर जैसे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपने तो पहले से लिखा है, हम नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ पे बस आप स्मॉल लॉग डी करेंगी ना, मतलब लॉग डी जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा, सजेशन आएगा, तो एंटर प्रेस कर देना है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लिख देता है, तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी टोस्ट का भी ऐसे ही, टोस्ट भी ऐसे लिखेंगे स्मॉल में तो वो सजेशन दे देता है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या रहता है, जैसे ये कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखना रहता है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो कॉन्टेक्स्ट मतलब करंट स्क्रीन में जो भी चीज़ें रहती है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस, ठीक है। दिस लिख दिया। अब यहाँ पे बोला है कॉमा देके कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। अब हम लोग टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, मैंने तो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, मैं बस आप लोग को बता रहे हैं। अब ये ड्यूरेशन क्या होता है, इसमें ड्यूरेशन कि जो आपका टोस्ट है
वो क्या आप शॉर्ट टाइम के लिए चाह रहे हैं कि मतलब तुरंत आए और चला जाए, या लॉन्ग टाइम के लिए चाह रहे हैं? तो अभी तो मैंने शॉर्ट का वो लिखा है, तो बाकी यहाँ पे डॉट हो। तो अभी फ़िलहाल इतना में कुछ आप लोगों को डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ यहाँ पे मुझे ये डाउट है, तो मैं उसको आगे कवर करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी ये चीज़ें मैं रन करके आपको दिखाती हूँ। हाँ, अब आप लोगों का डाउट होगा कि दीदी आपने तो लिख दिया, अब इसको रन कैसे करना है? रन करने का अपने पास दो ऑप्शन है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, एक यहाँ पे वर्चुअल डिवाइस से होता है, बाकी एक फिजिकल डिवाइस से रन होता है। तो जो भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को फिजिकल डिवाइस से रन करना बताऊँगी, और नेक्स्ट मे बी एक दो वीडियो बाद मैं आप लोगों को वर्चुअल डिवाइस में भी बताऊँगी कैसे रन करते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, केबल से कनेक्ट कर लिया है अपने फ़ोन को। फिर यहाँ से दिखाएगा, वेट, यहाँ से दिखाएगा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। जो यूएसबी कनेक्ट है हमारा, तो क्या हम लोग फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र फ़ोटो करना चाहते हैं, या नो ट्रांसफ़र? तो नो ट्रांसफ़र पे क्लिक करके सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग में तो जैसे ही हम लोग यूएसबी डिबगिंग ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये वाला पॉपअप आएगा। देन यहाँ पे क्लियर करना है, मतलब चेक बॉक्स जो है उसको टिक करके जैसे ही ये टाइमर ख़त्म होगा तो यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे शो होने लगा कि ये वाला डिवाइस हमारा कनेक्टेड है, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ से रन कर सकते हैं। अब रन करेंगे तो सबसे पहले क्या ओपन होना चाहिए, आप लोग बताइए। जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो कौन सा वाला मेथड कॉल होगा? आप लोगों के पास 5 सेकंड्स है। 5 सेकंड्स के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इनमें से कौन सा मेथड सबसे पहले कॉल होगा। ओके, ओके, देन फिर अब हम लोग रन करते हैं, रन करके चेक कर लेते हैं लाइव। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को शो हो रहा होगा कि अभी ग्रिडल रनिंग में है। देन उसके बाद जब लॉन्चिंग में आएगा, जैसे ही लॉन्चिंग में आता है तो फिर हम लोगों के ऐप, मतलब मोबाइल फ़ोन के अंदर फिर वो ऐप लॉन्च होने वाला रहता है, तो यहाँ पे लिखेगा। बाकी ये मैसेज तो सारे बता ही दिए थे आप लोगों को, जो वहाँ पे लिखा था वही टोस्ट के अंदर लिखा है। ऑन स्टार्ट पे, रेडी फॉर स्कूल, ये सारी चीज़ें हैं। लगा लॉन्चिंग ऑन डिवाइस। अब हम लोग के ऐप के ऊपर, आई मीन मोबाइल फ़ोन के ऊपर आया है कि इंस्टॉल करना है या डिनाई। तो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, अदरवाइज़ डिनाई हो जाएगा। आई डोंट नो इंस्टॉल हुआ या नहीं। हो गया। तो सबसे पहले लिख के आया था, देन तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से मेथड कॉल हुए हैं। सबसे पहले मेथड कॉल हुआ है ऑन क्रिएट। जैसा कि हमने बताया था कि अपना बेबी बॉर्न हुआ है तो यहाँ पे ऑन क्रिएट में गया। उसके बाद जब बेबी स्कूल के लिए रेडी हुआ तो यहाँ पे गया। फिर अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, चीज़ें दिख रहा है, तो ये किस में है? ये इसमें क्यों गया? क्योंकि हमने बैक प्रेस कर दिया था, ऐप को कट कर दिया था। अब इसको कट करके फिर से एक बार ओपन करते हैं। मतलब अब आप लोगों को पता चल गया ना कौन सा मेथड कब कॉल होगा। तो आप लोग जल्दी से लिखिए सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होगा। ठीक है, ओपन करते हैं ऐप। ओके, ओके, ये तीनों मेथड कॉल हो गया। अब आप लोग बताइए, जैसे ही हम ये ऐप को बीच से क्लोज करेंगे, मतलब ऐप ख़त्म नहीं करना है, बस उसको स्टॉप करना है। मतलब जो बीच का बटन रहता है फ़ोन के अंदर उसको प्रेस करेंगे तो कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए? आप लोगों के पास 5 सेकंड है, जल्दी से लिखिए कौन सा मेथड कॉल होगा। ठीक है,
करेक्ट, ऑन पॉज कॉल होगा। तो अब देखिए लास्ट टाइम हम लोग क्या किए, जब हम लोग बैक प्रेस क्लिक किए थे तो हम लोगों का ऐप जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वहाँ पे कॉल हुआ था, ऑन पॉज कॉल हुआ था, ऑन स्टॉप कॉल हुआ था, साथ में ऑन डिस्ट्रॉय भी कॉल हुआ था। बट अभी के केस में क्या है, ऑन डिस्ट्रॉय कॉल नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग फिर से जाते हैं ऐप के ऊपर। तो जैसे ही गए तो देखिए अब क्या क्या कॉल हुआ, ऑन रीस्टार्ट हुआ, ऑन स्टार्ट हुआ, ऑन रिज्यूम हुआ। तो आई होप अब ये जो लाइफ साइकिल है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे दिए हैं जिसकी वजह से आप लोगों को नेक्स्ट डाउट नहीं आना चाहिए। और फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि हाँ आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं समझ में आई है, तो उसको भी मैं और जितना ईजी वे हो सकता है मैं ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मैं एक टीचर हूँ, स्ट्रिक्ट टीचर जो आप लोगों को बताएगी नहीं यही करना है वही करना है, नहीं। मैंने वो सारी चीज़ें फेस की हैं, तो मैं जितना हो सकेगा जो जो चीज़ें मुझे डाउट्स आता था या मेरे जो भी जूनियर्स लोग हैं उनको डाउट्स आता था उनको जैसे समझाती थी, तो आप लोग भी वैसे ही हैं, तो मैं आप लोगों को भी वैसे ही समझाऊंगी। तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो विदाउट हेजिटेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, बोलिए दीदी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको गाइड करूँगी। ओके, हम लोगों को अपना जो एंड्रॉयड की जर्नी है ना बहुत ऐसे टफ नहीं करना है, ये बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सीखने में, तो बहुत ही फ्लुएंट एकदम हंसते खेलते हुए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों को सारी टॉपिक समझ में आ गया होगा, जितने भी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया है वो सारे पॉइंट्स भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए होंगे तो आप लोग बताएंगे ही, वो मुझे पता है। और फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि इंटेंट क्या होता है, और जो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जाते हैं वो कैसे जाते हैं, तो वो चीज़ें कवर करेंगे। तो अगर आप लोग सीरियस हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ें सीखनी है, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मेरे वीडियो नॉलेजेबल हैं, आपके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे, हाँ कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, तो अगर लगे आपको तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए ताकि जो नेक्स्ट मेरा वीडियो रहेगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा एज़ यूजुअल। बाकी ठीक है, हैप्पी कोडिंग।